आज का जो टॉपिक है आपका पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। सबसे पहले चीज को देखनी है आपकी पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था एजी टांसले ने। एजी टांसले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। और जहाँ बात आ रही है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, तो पारिस्थितिक तंत्र के 3 मूल घटक होते हैं। कितने होते हैं? 3 मूल घटक होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 होता है आपका उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। इसको इंग्लिश में प्रोड्यूसर भी कहते हैं। दूसरा नंबर होता है आपका उपभोक्ता। दूसरा नंबर होता है उपभोक्ता। और नंबर तीसरा होता है अपघटक। नंबर तीसरा होता है अपघटक। और फर्स्ट नंबर उत्पादक के रूप में हम जानेंगे। उत्पादक के बारे में जानेंगे। उत्पादक का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, उस चीज को पैदा करने वाला। उत्पादक का मतलब होता है किसी भी चीज को पैदा करने वाला, यानी कि प्रोड्यूसर। जैसे फैक्ट्रियों में माल प्रोड्यूस होता है, उसी तरह प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। तो उत्पादक की श्रेणी में सभी हरे पौधे आ जाते हैं। क्या? सभी हरे पौधे। जितने भी पौधे हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े, सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। और मैंने बताया था कि वही पौधे, और एक चीज ये है कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, मैंने बताया था। इसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इसी के कारण पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। ठीक है। और सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसी कारण इसको उत्पादक की श्रेणी में रखा गया। अगर पूछ लिया जाए उत्पादक किसे कहते हैं, वे पौधे या वे जंतु या वे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। उत्पादक यानी कि भोजन बनाने वाले। इसके बाद उपभोक्ता। उपभोक्ता को इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर। हम भी तो एक कंज्यूमर है, कस्टमर। कंज्यूमर कस्टमर से ही बना है, यानी कि हम दुकान से लेने जाते हैं चीज तो हम कस्टमर हो गए, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की श्रेणी में यानी कि उपभोक्ता की श्रेणी में सभी प्राणी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सभी प्राणी। ये बायो के लिए भी इम्पोर्टेंट है और होम साइंस वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है आपका। ठीक है। उपभोक्ता पर टिप्पणी लिखिए या उत्पादक पर टिप्पणी लिखिए या अपघटक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। उपभोक्ता यानी कि इसमें सभी प्राणी आ जाते हैं। छोटे से छोटा प्राणी, चींटी से लेके बड़े से बड़ा ब्लूबेरी तक ये उपभोक्ता की श्रेणी में होता है, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करता है। और तीसरा है आपका अपघटक। अपघटक की श्रेणी में वे सभी सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये सभी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। ठीक। ये क्या कहलाते हैं? अपघटक। जैसे किसी की बॉडी है, उसको मरने के बाद अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो 15 से 1 महीने के बाद उसका पूरा मांस गायब हो जाएगा, केवल कंकाल तंत्र बचेगा। जो जमीन के अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उस बॉडी को क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं। तो अपघटन की श्रेणी में सभी कौन आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव। क्या जाते हैं? सूक्ष्म जीव। और इस सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आंखों से नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो आपने उत्पादक के बारे में समझा, उपभोक्ता के बारे में समझा और अपघटक। आपसे पूछा जाएगा पारिस्थितिक तंत्र के घटक बताइए, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक इस तरह से आप बता के समझा सकते हैं। 2 से 3 नंबर का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी 2 से 3 नंबर का अवश्य पूछा जाएगा।